हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आप पढ़ेंगे यहाँ पे सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 6 मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जाम सेट 6। तो बच्चों ये इसमें जो है ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम में। इन्हीं क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना है। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर, सेक्शन ए में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 है करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 8479754 8320571। तो यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर हैं, तो 847 और 571। तो इनमें सबसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे छोटा पहले लिखना है। तो 571 हो गया सबसे छोटा, फिर हो गया 847 और ये 4 डिजिट नंबर दिख रहे हैं जो, तो पहला डिजिट जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो 83 फिर लिखेंगे 8320 और सबसे बड़ा हो जाएगा 9754। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या 571 यानी बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट द प्रॉपर्टी इन स्टेटमेंट्स 256 मल्टी 24 इक्वल टू 24 मल्टी 256। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दो नंबरों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, बी को पहले लिख लिया और बाद में ए को, ऐसा प्लस में भी होता है, एडिशन में भी होता है ये। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव। तो यहां पर वही सेम चीज है। तो क्या होगा आंसर? बी होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। तो को प्राइम उन नंबरों को बोलते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। जैसे कि यहां पर 6 एंड 8 है। अब 6 के फैक्टर क्या है? 6 के प्राइम फैक्टर देख लो। प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टी 3, 2 मल्टी 3 6 के हो गए। 8 के क्या हो जाएंगे? 2 मल्टी 2 मल्टी 2। अब इनमें कॉमन है तो ये दोनों को प्राइम नहीं हो सकते। 18 एंड 35 देखते हैं। तो 18 एंड 35, 18 के फैक्टर क्या है? 2 मल्टी 3 मल्टी, ये हो जाएगा 2 मल्टी 3 मल्टी 3 और 35 का हो जाएगा 5 मल्टी 7। तो यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। तो जो है इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। तो बी हो जाएगा हमारा आंसर सही, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 15 एंड 25। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर। तो 15 के कॉमन फैक्टर्स का मतलब यहां पर 15 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 5 जा, ये हो गया 5 1 जा, और 25 के क्या होंगे? 5 मल्टी 5। तो इस प्रकार से यहां पर 15 के 2 फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर है यहां पे, मतलब प्राइम फैक्टर से है 25 इक्वल टू 5 मल्टी 5। तो ये कॉमन है दोनों में। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा? 5। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। अब यहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकन लग रहा है, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब है बहुत सारे, इसने यहां पे प्लूरल नंबर में लिखा है, जबकि कॉमन फैक्टर खाली सिंगल 5 है यहां पे प्राइम नंबर। तो यहां पे कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन फैक्टर्स होता तो इसको ऐसा होना चाहिए, 15 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड हर कोई नंबर होता है, और ये 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, फिर ये 15 से ही डायरेक्ट डिवाइड होगा। 25 क्या होगा? 1 से होगा और 5 से होगा और फिर डायरेक्ट 25 से होगा। तो इस प्रकार से कॉमन फैक्टर क्या आने चाहिए? 1 लिखना चाहिए आपको और 5 लिखना चाहिए। ये कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स, जबकि इसने ऐसे नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन में यहां पर बोलने का मतलब क्या था? यहां पर अवश्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं है।
तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब फैक्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं जैसे ये है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सम 837 प्लस 208 प्लस 603। तो आपको क्या करना है, वंस के नीचे वंस रखना है और टेंस के नीचे टेंस। तो 8 है, यहां से लिखना चालू करना है आपको नंबर को, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस। ये हो गया 306 और उसके बाद आपको सम कर देना है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 क्या होता है, 11 प्लस 7 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 हो गया और 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 6 16 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1648। तो क्या होगा आंसर 1648। अब क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ साइड्स इन पेंटागन आर। पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5 होती है। और 3 साइड वाले को बोलते हैं ट्राइंगल्स, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल और 6 साइड वाले को बोलते हैं हेक्सागन, 7 साइड वाले को बोलते हैं हेप्टागन और 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन और 9 साइड वाले को बोलते हैं नोनेगन और 10 साइड वाले को डेकागन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू ए फुल रिवोल्यूशन। अब फुल रिवोल्यूशन वाला जो होता है कितना एंगल बनता है, तो वो होता है कंप्लीट एंगल, यानी कितने का, 360 डिग्री का। तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। फुल रिवोल्यूशन में कंप्लीट एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज दैट ऑफ ए राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम। अब दोनों एंगल का सम क्या बता रहा है ये, कि दोनों का सम क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो इनमें से प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे। ईच वन ऑफ देम इज अक्यूट एंगल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7। जब ये फ्रॉम लिखा है तो ये नंबर पहले लिखना आपको। जब भी आपके पास ऐसा आता है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, तो फ्रॉम के आगे वाले नंबर को पहले लिख देना है, फिर माइनस करके लिख देना है। तो क्या हो गया, 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विद डिनोमिनेटर 20 इज। तो इसका एक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना आपको। तो एक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का 20 होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 5। तो तरीका यह है इसको सोल्व करने का कि 5 से 20 को डिवाइड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने 20 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 को डिवाइड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 4 और क्या करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे ऐसे कर लेंगे। तो ये आपका एक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 12/20 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12/20 यानी ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सक्सेसर ऑफ 1 0 और 5 बार 9 लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर का सक्सेसर निकालना है आपको तो +1 कर देना है, सिंपल है। 5 बार 9 है ये, तो सक्सेसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, सक्सेसर हो गया। और अगर प्रेडिसेसर निकालना हो तो -1 कर देना है। तो 9 से आगे गया 8, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 0 1। तो क्या हो गया, 1 0 और 4 बार 9 है और फिर 8 है। तो ये क्या हो गया, ये सक्सेसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 1768 × 50। और इसको आपके अरेंज वैसे लिखना है, 2 × 1768 × 50। तो हम इसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे, पहले उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, मैक्सिमम 0 आता है। अब 2 और 50 को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 200, यानी 0 आएगा नंबर में। 2 × 50 करके 100 आता है। तो हम पहले इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो ये कर देना है। तो हमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया 100 1768। अब 1 के आगे 0 लगे होते हैं और मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को जैसे पहले लिख लिया 1768। अब यहाँ 100 है यानी 2 0 और 2 0 ऐसे अप्लाई कर देने आपने इसके आगे
और ये आंसर आ जाएगा। तो इजी हो जाती है मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। तो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक तो 24 के प्राइम फैक्टर कर लो। दो तरीका, एक डिवीजन मेथड भी होता है, तो दोनों तरीके से कर लेते हैं। 24 का पहले तो क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकाल देना है। 2 हो गया, 12 हो गया, और ये हो गया 2 6 जा, और ये 2 3 जा। तो या तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, और 36 से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या हो गया 2 18, और ये क्या हो जाएगा, फिर 2 से जा रहा है तो 2 9, और फिर 3 से जा रहा है। तो अब क्या हो गया, प्राइम फैक्टर 24 के हो गए, 24 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 3, और 36 के हो गए 2 मल्टी 2 मल्टी 3 मल्टी 3। तो अब इनमें क्या होगा, जो कॉमन होगा, जो कॉमन जैसे 2 ऊपर भी है नीचे भी है, 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो एक ही नंबर के फैक्टर लेते हैं यहां पे। 2 2 जा, क्या है कॉमन, क्या है 2 मल्टी 2 मल्टी 3, और इनको प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 12। तो 12 हमारा क्या आ गया, यहां पे एचसीएफ आ गया। अगर डिवीजन मेथड से करना चाहो आप तो क्या कर सकते हो, 24 छोटा नंबर जो होगा उससे हम डिवाइड करेंगे 24 से 36 को, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, माइनस करके क्या आ रहा 12। अब क्या करना है, ऐसे आपको डिवाइड करते रहना है। जो डिवाइजर है पीछे वाला डिवाइजर 24 है, अब उसको डिवाइड कर दिया, और तब तक करते रहना जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो 0 आ गया, क्योंकि 12 से डिवाइड करके 0 आ रहा है, तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है, इसको डिवीजन रूल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन। तो 14 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना है 2 एंगल्स का, जिसमें क्या है दोनों का एक कॉमन पॉइंट है। तो एक पॉइंट ले लिया हमने और 2 एंगल्स ऐसे ड्रॉ कर दिए ये, और इसका नाम भी लिख दिया ए बी सी और डी। इस प्रकार से 2 एंगल्स हो गए, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी हो गया, और एंगल क्या हो गया डी बी सी। अब दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन यहां पर क्या है बी है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, एक राइट एंगल क्या होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो 2 राइट एंगल का क्या होगा, 2 राइट एंगल्स होंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टी 90 हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो जाएगा आंसर। अब है सेकंड पार्ट, ए कंप्लीट एंगल। ए कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, 360 डिग्री को बोलते हैं। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 1 फुट रोटेशन कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल का मतलब है एक पूरा चक्कर हमने ऐसे लगा दिया रोटेशन, तो वो 360 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, which number will we reach if we move 5 numbers to the left of 1। अब ये नंबर लाइन की बात है, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, बीच में क्या हो गया 0। अब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं इनको नेगेटिव बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। लेफ्ट ऑफ 1 मतलब यहां पर, यानी कितना मूव करना है, 5 नंबर्स मूव करना है। तो यहां पहले तो लिख लेते हैं, पूरा इधर माइनस की तरफ जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होंगे। कितनी बार 5 नंबर मूव करना है, 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर क्या क्या होंगे, -2 हो गया, -3 हो गया, -4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -4। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आ जाएगा, हमारा आंसर -4 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17, राइट 3/4 एज अ फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर 44। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा फ्रैक्शन 3/4 और इसका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वही काम जो पीछे करा था, 4 से हम क्या करेंगे, 44 डेनोमिनेटर लाना था, 4 से 44 को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ की डेनोमिनेटर क्या है, 4 है और 44 हमें इसको बनाना है डेनोमिनेटर को। तो ये 4 से 44 को डिवाइड कर लिया, क्या आ गया 11। तो ये हो गया 11। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी 33/44। इस प्रकार से 44 हमारा डेनोमिनेटर आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, कंचन डाइज ड्रेसेस, सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, सी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। तो हमारे पास टोटल सी हैड टू डाई, कितनी ड्रेस डाई करनी है उसने टोटल, तो टोटल ड्रेस सी हैज टू डाई, सी हैड टू डाई, कितनी ड्रेस डाई करनी है उसने, ये है 44 टोटल आ गया। अब क्या है, 20 ड्रेस उसने फिनिश करी है। और फिनिश कितनी करी है, फिनिश्ड करी है उसने 20 ड्रेस। अब इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन किसी भी थिंग का, कोई भी चीज़ हो, फ्रैक्शन निकालना उसका, तो हम क्या करेंगे, पहले तो कितनी फिनिश करी हैं वो ऊपर लिख देंगे, फिनिश्ड ड्रेसेस, और अपॉन में टोटल ड्रेसेस। फ्रैक्शन ऐसे निकाला जाता है। तो फिनिश्ड ड्रेसेस हैं 20 और टोटल ड्रेस है 44। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 5 या 20 होता है और ये 11। तो क्या आ गया आंसर, 5/11। ये फ्रैक्शन इतनी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड, सी हैड फिनिश्ड 5/11 फ्रैक्शन ऑफ टोटल ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 19, राइट 2 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। अब माइनस में जो नंबर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, माइनस में जैसे 0 है तो माइनस में नंबर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। यानी अगले नंबर से पिछला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। -3 क्या होगा, छोटा होगा -2 से। तो ऐसे ही आपको ये कंसेप्ट ध्यान में रखते हुए देखना है कि राइट 2 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20। तो ग्रेटर देन -20 कौन से नंबर होंगे, पहला तो हो जाएगा क्या, पहला वाला हो जाएगा ग्रेटर देन जो -20 है, -19, यानी वैल्यू कम रख देनी है, अपने मैग्नीट्यूड कम रख देना है इसका, और माइनस का साइन लगा देना है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, -18। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम डिजिट्स 5 9 2 एंड 6। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हमारे पास जो डिजिट्स दे रखी हैं 5 है, 9 है, 2 है और 6 है, और इनसे हमें क्या बनाना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना। और कंडीशन क्या दे रखी है कि एक डिजिट को हम 2 बार ट्वाइस कर सकते हैं। तो हम सबसे बड़े वाले को 2 बार रखेंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हो जाएंगे जिनसे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर फॉर 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर वी हैव टू यूज। तो कौन कौन से नंबर हमें यूज करने चाहिए, वी हैव टू यूज 9 को 2 बार करेंगे, और 9 के बाद लार्जेस्ट कौन है, 6 है और 5। इनका यूज करके हम सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मेट में लिख देते हैं हम, नंबर हो जाएगा हमारा 9965, कॉमा रख सकते हो आप। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रो बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6।
तो यहाँ पर जो है 3 to 6 हमें लाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लॉक का जो है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉक में क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है 12, 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पर पूरा डिजिट जो है लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये टोटल डिजिट कितने होते हैं 12, अब 12 से एक डिजिट मूव करके क्या होता है, कितना एंगल घूमता है, जो क्या है फाइंड द नंबर मूव करता है आवर हैंड। अगर आवर हैंड एक डिजिट मूव करता है तो कितना एंगल घूमेगा वो, ये करने के लिए क्या करेंगे हम, व्हेन इट डज मूव, व्हेन इट मूव्स लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर मूविंग 1 डिजिट द एंगल इज, एंगल क्या होता है, अब टोटल एंड कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री को हम क्या करेंगे कि टोटल डिजिट 12 होते हैं, तो एक डिजिट मूव करने में कितना एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तो हो गया एक एंगल का। अब ये क्या है, एक डिजिट मूव करके क्या होता है 30 डिग्री एंगल बनता है। अब यहाँ पर ए वाला सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कि 3 to 6 मूव करता है, 3 to 6 में कितना मूव कर रहा है, कितना डिजिट मूव कर रहा है, पहले करेगा 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, तो ये कितना एंगल बना 30, ये बना आपका 30 और ये बना 30, तो कितना एंगल मूव करेगा 90 डिग्री मूव करेगा आंसर। बी वाले का क्या होगा सॉल्यूशन, 2 to 8। अब 2 to 8 क्या होगा, 2 to 8 मूव करने में क्या होगा, पहले 2 से लेके 3 मूव करेगा, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, तो कितना डिग्री मूव कर रहा 30, 30, 30, 30, 30, 30, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टी कितना हो गया ये 30, यानी 180 डिग्री ये मूव करेगा आंसर। चॉइस वाला क्वेश्चन है, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। तो इसमें भी सेम वही करना है, फ्रॉम 6 और टर्न क्या करता है राइट एंगल टर्न करता है, तो 1 राइट एंगल में कितना डिजिट मूव करेगा वही निकाल देना आपको। तो फॉर मूविंग 1 डिजिट, फॉर मूविंग 1 डिजिट it will subtend, it will make 30 डिग्री, जैसा हम पीछे निकाल चुके हैं। तो 1 राइट एंगल मूव करता है, तो 1 राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, कितना डिजिट मूव करेगा ये, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, 30 डिग्री मूव करता है मतलब 1 डिजिट, तो 90 डिग्री मूव करने में कितना डिजिट घूमेगा 1/30 मल्टी 90, तो कितना डिजिट घूमा ये 3 डिजिट। फ्रॉम 6 क्या हो जाएगा, 6 में हम 3 ऐड कर लेंगे, यानी वेयर विल द आवर हैंड विल बी, द आवर हैंड विल बी एट 6 + 3 = क्या हो जाएगा 9, तो 9 डिजिट में होगा। बी वाले में क्या है, फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो फ्रॉम 8 से मूव करना है, पहले देखेंगे 2 राइट एंगल से कितना डिजिट मूव कर रहा है, तो 1 डिजिट 30 डिग्री में क्या है 1 डिजिट मूव करता है, 30 डिग्री में 1 डिजिट मूव करता है, तो 2 राइट एंगल्स मतलब 2 राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 2 राइट एंगल का मतलब 2 × 90, 180 डिग्री में कितना मूव करेगा, 180 डिग्री में मूव करेगा 1/30,
मल्टीप्लाई 180 कितना हो गया 6 डिजिट मूव करेगा। तो क्या करेंगे हम 8 में 6 डिजिट मूव कर ऐड कर देते हैं। तो 8 में 6 डिजिट मूव करेंगे तो क्या होगा 8 + 6 यानी 14। 14 का मतलब क्या हुआ 14 12 आवर क्लॉक है तो 12 - 2 यानी क्या होगा 2। तो कहाँ होगा ये आवर हैंड होगा 2 डिजिट पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं 20 लिख देंगे 25 और 30 और ये 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर से आपको प्राइम नंबर लिखने हैं जिससे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड होते हों। यहाँ पे प्राइम नंबर ही लिखने हैं 2, 3, 5, 7 जिसका भी डिवाइड जिससे भी ये नंबर डिवाइड होंगे। तो 2 से डिवाइड क्या क्या हो रहा है 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है तो 2 10 या 20 हो गया। 25 में नहीं जा रहा इसको एज इट इज उतारते हैं। 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 15 आएगा। और अब किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है 5 2 जा 10 5 5 जा और 5 3 जा। अब सारे प्राइम नंबर हो गए तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो वैसे तो और आगे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो एज इट इज उतार दो जिनका डिवाइड नहीं आ रहा। 5 का डिवाइड 5 से 5 ही डिवाइड होगा बाकी एज इट इज रख देते हैं और 3 से 3 ही डिवाइड होगा बाकी एज इट इज रख देना है। तो ये इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 × 5 × 2 × 5 × 3। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 5 2 जा 10 2 जा 20 25 जा 100 100 × 3 300 आ गया एलसीएम। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 वाला सोल्व हो गया। ये 22 था। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में आपको सबसे पहले नंबर लाइन बना देनी है। कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो 0 बीच में लिख देना है और इधर की तरफ क्या होंगे प्लस में होंगे नंबर 1 2 3 और ये 4 हो गया और माइनस में जाएंगे -1 -2 -3 -4 क्योंकि आपको -8 भी दिखाना है तो नंबर लाइन आपको -8 से ज़्यादा तक दिखा देनी है ऐसे। तो नंबर लाइन ये दिखा देनी है आपको। -5 भी दिखाना पड़ेगा -6 -7 और -8 तक क्योंकि -8 भी दिखाना है। ए और बी दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर ए में क्या है +4 तो ये होगा +4 ये क्या हो गया +4 ए का और बी क्या है -8 दिखा देना। -8 कहाँ पे होगा ये है -8 तो बी का हो जाएगा -8 ये हो गया। 3 नंबर लाइन में दिखा देना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 24 ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ABC मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो हमें क्या करने को बोल रहा है रफ स्केच बनाना है ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का रफ स्केच ये हो गया ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC और क्या बता रहा मार्क पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में कोई पॉइंट बताना है P ये पॉइंट ये डॉट लिख देना है आपको और P लिख देना है बगल में उसके। इंटीरियर में हो गया एंड पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कहीं भी यानी इन ये बाउंड्री लाइन से बाहर उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। तो ये पॉइंट दिखा दिया Q कोई एक्सटीरियर में है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। क्या है कि A पॉइंट जो है इसका वर्टेक्स है यानी ट्रायंगल में है ये चीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पॉइंट A इज neither in its exterior मतलब एक्सटीरियर में भी नहीं है एंड नॉर इन इंटीरियर। इट इज ऑन द ट्रायंगल क्योंकि ये ट्रायंगल में है। इट इज ऑन द ट्रायंगल
ट्रायंगल कौन, ABC, ABC ट्रायंगल में है ये। तो न एक्सटीरियर में है न इंटीरियर में, बल्कि कहाँ है, ए में है। जैसे कि ये पॉइंट भी क्या होगा ट्रायंगल में बोलेंगे हम, जो लाइनों में है। अब है क्वेश्चन नंबर 25, सब्ट्रैक्ट 1 and 1/4 फ्रॉम 6 and 1/2। ये फ्रॉम जो लिखा है इसको पहले लिख देना आपको 6 and 1/2, और सब्ट्रैक्ट करना -1/4। तो कितने बच्चे ऐसे कर लेते हैं क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रॉम के आगे आगे जो डिजिट है वो पहले लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर लिखना है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 2 × 6, 2 से 6 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 6 + 1, 2 × 6 क्या होता है 12 होता है, 12 + 1 13 होता है, तो 13/2 हो गया। ऐसे इसको भी कर देना, 4 × 1 = 4, 4 + 1 5, 5/4। अब क्या करना है, 2 और 4 का एलसीएम निकाल देना है। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये हो गया। तो 2 × 2 = 4, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। तो ये सबसे पहले काम कर देना, एलसीएम आ गया। अब 2 से 4 को डिवाइड कर देना है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई 13 को कर देना, 26 के नीचे लिख देना, और 4 से 4 को डिवाइड करके 1 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 5 में करके क्या आ गया 5। अब 26 - 5 कितना होता है, 21 होता है, 20/4। चाहो तो आप मिक्स नंबर में चेंज कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, ये हो गया 1। तो इसमें क्या कर देना, ये वाला जो है कोसेंट यहाँ पर रख देते हैं, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर रख देते हैं, और जो डिवाइजर है उसको नीचे। तो ये हो गया 5 and 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, राइट इन रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं आपको। रोमन न्यूमरल्स में आपने क्या करना है, याद ब्रीफली आप इसको याद कर सकते हैं। 1 को लिखते हैं क्या, खाली 1, और ये 2 को क्या, 5 को क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं खाली V, और 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ये, और 50 को लिखते हैं क्या L, और 100 को क्या लिखते हैं C। तो फिलहाल ये हो गया। 500 को क्या लिखते हैं M। तो ये रोमन न्यूमरल, बाकी सारे नंबर आप लिख सकते हो 1 से लेके 500 तक कंप्लीटली। तो फिर कभी बताएंगे। अभी क्या है 73 हो गया। अगर ये चीजें आपको याद है, पूरा रोमन न्यूमरल्स आपके नंबर्स याद हो जाएंगे। तो ए वाले में 73 है, 73 को क्या लिखना है आपको। अब 73 में 50 को क्या लिखते हैं, ये क्या है 50 + 23, तो 50 को लिखते हैं L, और बचा क्या 23। 23 को कैसे लिखेंगे, 20 प्लस ये 20 हो गया, और 3 क्या है, 3 में क्या कर देना आपको, ये 3 डाल देने हैं 3। तो ये हो गया आपका 73। अब 92 को क्या लिखेंगे, तो 92 यानी 100 से 10 कम है। अब 100 को लिखते हैं C, और 10 कम करना आपको, तो यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम ये क्या कर देंगे 10 को लिख देंगे रोमन न्यूमरल्स। तो ये क्या हो गया 90 के आगे क्या लिखना है 2 के लिए हम क्या कर देंगे 2 डंडे डाल देंगे, ऐसे हो गया। तो ये हो गया 92। अब है सेक्शन C। सेक्शन C में क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें जो डिजिट दे रखे हैं हमारे पास 6, 2, 7, 4, 3, और इनसे आपको क्या बनाना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको इनको वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा कौन है 7 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 3, और क्या है 2 सबसे छोटा। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। और लीस्ट नंबर क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 2 हो गया यहाँ पे,
और यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6 और 7। अब इसको माइनस कर देना, डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ये हो गया डिफरेंस, 12 से 7 गया 5, 12 से 6 गया 6, यहाँ पे हो गया 13, 13 से 4 गया 9, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5, 5 से 3 गया 2, और यहाँ पे हो जाएगा 7 से 2 गया 5। तो ये आ गया डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ए में क्या करना है आपको, हमें दे रखा है ये नंबर्स 8, 3, 5, 8 और तीनों का प्रोडक्ट करना है, लेकिन अरेंजिंग वैसे करना है। तो जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है पहले उनको रख देते हैं। 25 और 4 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 100, तो ये हो जाएगा 8, 3, 5, 8, ये हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8, 3, 5, 8। अब ये क्या है, ये करना इजी हो जाएगा 8, 3, 5, 8 और ये 1 के आगे 2 0 लगे हैं, 2 0 आपको ऐसे अप्लाई कर देना। तो ये हो गया इजी मल्टीप्लिकेशन। बी पार्ट होगा ऐसे ही, तो हमें जो दे रखा है 625 मल्टी 3, 7, 5, 9 मल्टीप्लाई 8। अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 8, 5 जा 40 का 0 और 8 दूनी 16 प्लस 4 20 का 0, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा नंबर के आगे 0 0 आ रहे हैं। तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, आप चाहो तो रफ कर सकते हो 625 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा हमारा 8 5 40 का 89, 4 8 दूनी 16 4 20 का 89, 2 8 6 48 है 2 50, 3 7 5 9। और अब आपको ये 3 0 ऐसे लगा देने हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर देनी है 3 7 5 9। तो ऐसे में क्या होता है इजी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 5 25 का 4, 29 का 9 हासिल 2, 5 7 35 का 2, 37 का 7 हासिल 3, 5 3 15 3 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। Nandini's house is 9/10 km from her school. She walked some distance and then took a bus for 1/2 km to reach the school. How far did she walk? तो हमें दे रखा है नंदिनी का हाउस। तो नंदिनी का हाउस है, नंदिनी का स्कूल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 9/10 किलोमीटर है। She walked some distance and then took a bus for half kilometer. तो कुछ डिस्टेंस हो जाती है और उसके बाद बस लेती है। तो बस लेती है और कितना किलोमीटर जाती है, and then took a bus for हाफ किलोमीटर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहाँ ही वो बस से जाती है स्कूल। तो हमने ये वाली डिस्टेंस निकाली थी। ये वाली डिस्टेंस क्या है, कितने कैसे निकलेगी, ये वाली डिस्टेंस से हम ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी डिस्टेंस वॉक्ड बाय नंदिनी क्या हो जाएगा, सीधे लिख देंगे 9/10 द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस 9/10 और हम इसको माइनस कर देंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस माइनस करके ये आ जाएगा कि वो कितने पैदल चली। अब ये यहाँ पर क्या करना है, 10 और 2 का एलसीएम ले देना है। 10 और 2 का एलसीएम होता है 10। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से 9 को मल्टीप्लाई करके 9 आ गया। -2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 5। तो ये आ जाएगा हमारा 4/10। तो हाउ फार डिड सी वॉक, सी वॉक्ड लिखेंगे, सी वॉक्ड एट डिस्टेंस ऑफ 4/10 किलोमीटर। आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 6।
तो पहला वाला करेंगे हम 438750 और हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से 6 से डिवाइजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिवाइजिबल बाय 6 का मतलब क्या होता है, डिवाइजिबल बाय 6 का मतलब होता है 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। इसका मतलब ये नंबर डिवाइजिबल बाय क्या होना चाहिए, डिवाइजिबल बाय 2 एंड 3 होना चाहिए, तभी जाके 6 से डिवाइजिबल हुआ। तो 2 से डिवाइजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर वंस प्लेस क्या होता है 0 2 6 8 होता है, 0 2 4 भी है, 0 2 4 6 8 अगर वंस प्लेस में होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइजिबल होता है। तो यह इसका मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2, क्योंकि वंस प्लेस में 0 है। आप करेंगे डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को ऐड कर देंगे और यदि सारे डिजिट को ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा हमें 4 3 7 8 7 15 7 22 ये 27 हो गया। और ये नंबर क्या है, डिवाइजिबल बाय 3 है। ये नंबर डिवाइजिबल बाय 3 होगा, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइजिबल होगा। सो द नंबर विल बी डिवाइजिबल बाय 3 ऑल्सो। अब क्योंकि 2 से भी डिवाइजिबल है 3 से भी डिवाइजिबल है, तो क्या होगा, देयरफॉर द नंबर विल बी डिवाइजिबल बाय 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइंड द सम -312 39 एंड 192। तो पहले वाले में हमने इनका सम निकाला है। कैसे निकालेंगे सम, बीच में हम क्या करेंगे, प्लस का साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे, नंबरों को लिख लेंगे ऐसे। अब क्या है, ये माइनस का हम यहाँ पर रख लेते हैं, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको प्लस ऐड करके कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 231 आ गया। और माइनस और प्लस में क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है, तो बड़े से छोटे को घटा के साइन क्या होगा, बड़े का आएगा। तो 2 से 1 गया 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 11 से 3 गया 8 और 2 से 2 गया 0, तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, माइनस। तो -81 आ गया सम करके। बी वाले में क्या होगा, इन तीनों नंबरों का सम -50। जब माइनस का नंबर ऐड करना हो तो प्लस करके हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे इसको ऐसे करके, +300। सबसे पहला काम, ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस +300। तो माइनस माइनस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -250 +300। अब माइनस प्लस हो गया, सब्ट्रैक्शन होता है, तो 50 होगा, साइन बड़े का आता है, 50 आंसर आ गया सम। क्वेश्चन नंबर 32, ड्रॉ एनी सर्किल एंड मार्क इट्स सेंटर, रेडियस, ए डायमीटर, ए सेक्टर, सेगमेंट, ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ कर देना। तो सर्किल आपको कंपास से कोई भी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर देना है और इसका सेंटर जहां पे कंपास की नोक होगी, सेंटर, इस सेंटर का नाम रख दो कुछ ओ, तो मार्क करना है, ओ सेंटर हो गया। और क्या है, रेडियस, एक रेडियस ड्रॉ कर देनी है ये, और इसका नाम रख लो ओ ए, तो ओ ए क्या हो गया, रेडियस हो गई। अब है डायमीटर, ये बी है, ये ए था। अब सी वाले में क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दो दूसरे पॉइंट तक सर्किल के, तो ये ए बी क्या दिखाएगा हमें, ए बी दिखाएगा डायमीटर। अब डी वाले में क्या है, ए सेक्टर, डी वाले में सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं जैसे कि 2 रेडियस हैं और 2 रेडियस से
और सर्किल, दो रेडियस ये हो गई, दो रेडियस और सर्किल ये हो गया, दोनों से कवर्ड जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसका नामकरण कर लेते हैं सी डी, तो क्या होगा ओ सी डी, ओ सी डी क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर हो जाएगा। अब है सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं जैसे कि ये है, ये आपने क्या कर दी, कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा ये क्या होगा, पूरा कॉर्ड क्या है, इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, सी डी ए। तो ये एक सेगमेंट ये भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया, इसको नाम दे देते हैं ई, तो क्या हो गया सी ई डी, ये क्या हो गया सी ई डी हमारा सेगमेंट हो गया। एस सेगमेंट बता रहा, इस सेगमेंट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो दूसरा वाला बड़ा हिस्सा है सर्किल का रेस्ट ऑफ पार्ट, इसको बोलेंगे सी डी ए ई बी, सी डी ए ई बी। तो इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। हालांकि केवल आपको एक सेगमेंट दिखाना था, और ये हो गया माइनर। ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, और एक पॉइंट इसके इंटीरियर में है यानी ओ, या कोई और पॉइंट रख देते हैं, यहाँ पे जी रख देते हैं, तो ये हो गया जी, एक पॉइंट है जो इंटीरियर में है। अब है अगला पार्ट चॉइस का है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपको, तो यहां पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल जो है, जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, और एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, तो ये बना दिया क्वाड्रिलेटरल PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल, डायगोनल ड्रॉ कर देना है अपोजिट वर्टेक्स को मिला के, ये डायगोनल्स बन गए। नेम देम, तो नेम क्या है, डायगोनल्स के नाम होंगे, डायगोनल्स के क्या नाम है, PR एंड QS। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो क्या है इंटीरियर में है, ये डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटीरियर में है। इसका नाम दे दिया हमने S, S नहीं T। तो T क्या है, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PR एंड QS, जो कहां है, इंटीरियर में है। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ए पार्ट है ट्रायंगल DEF विद मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल D 90 डिग्री। तो नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स, एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, राइट ट्रायंगल। दूसरा है B, ट्रायंगल XYZ विद मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री और XY इक्वल टू YZ, यानी दो साइड इक्वल है और 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल, राइट आइसोसेल ट्रायंगल, राइट आइसोसेल ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड क्या है, इक्वल है। तो राइट आइसोसेल, राइट ट्रायंगल एंड आइसोसेल ट्रायंगल दोनों इसका कंबाइंड नाम हो जाएगा आइसोसेल राइट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेल राइट ट्रायंगल, सी वाला होगा। ट्रायंगल LMN विद मैग्नीट्यूड एंगल L इक्वल टू 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल M इक्वल टू 70 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल N इक्वल टू 80 डिग्री। तो क्या होगा, किस टाइप का, यहाँ पर तीनों एंगल्स अलग अलग हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग होंगी, तो स्काइलिन ट्रायंगल हो जाएगा। स्काइलिन ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल कह लो, स्केलिन एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट क्योंकि तीनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री से कम है,
तो स्केलिन एक्यूट ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 34, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम एनी 4 एंगल्स दैट अपीयर्स टू बी एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स कौन कौन से यहां पे, ये है तो एक्यूट एंगल यहां पे इसको नाम क्या है, ई। तो एक्यूट एंगल्स क्या है, नेम एनी 4 एंगल्स दैट अपीयर्स टू बी एक्यूट एंगल्स। तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्यूट एंगल्स कौन कौन से हैं वो आपको नाम लिख देने हैं। एक्यूट एंगल्स हैं यहाँ पे क्या क्या है, एक्यूट एंगल्स यहाँ पर क्या क्या है, एक तो ये एक्यूट दिख रहा है, ये एक्यूट दिख रहा है, और ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, और ये एक्यूट है। तो आपको 4 एक्यूट एंगल लिखने हैं, तो 4 एक्यूट एंगल क्या क्या हो जाएंगे, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, इस वाले एंगल को एक्यूट बोलेंगे, इस वाले एंगल को एक्यूट बोलेंगे। तो लिख देते हैं ये सारे एंगल इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल EAD। एंगल EAD एंगल को लिखते वक्त एक ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स होता है बीच में आता है, जैसे ये है तो EAD पढ़ेंगे, और दूसरा एंगल्स इसको पढ़ेंगे एंगल EDA या एंगल ADE। उसी प्रकार इस एंगल को पढ़ेंगे एंगल BAE, एंगल BAE ये हो गया, और ये वाला एंगल हो गया एंगल EDC, एंगल EDC। बी वाले पार्ट में क्या हो गया, बी वाले पार्ट में हो गया नेम एनी 2 एंगल्स दैट अपीयर्स टू बी ऑब्ट्यूज एंगल्स। नेम एनी 2 एंगल्स, 2 एंगल्स बताना है दैट अपीयर टू बी ऑब्ट्यूज एंगल्स। इनको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जैसे कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल है 90 डिग्री से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, एंगल BAD भी हो सकता है, ये भी ऑब्ट्यूज है, एंगल BAD। और क्या है, ये वाला एंगल भी क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, एंगल BCD आपको केवल 2 लिखने थे, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। अगला सेक्शन है सेक्शन D। तो बच्चों इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।